नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आजकल की इस दुनिया में हर आदमी का एक ही सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो। यह सपना हर कोई देखता है, लेकिन महंगाई की वजह से बचत कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अपने सपनों का आशियाना बनाने या खरीदने के लिए एक ही जरिया है और वो है होम लोन का। लेकिन क्या आप लोगों को होम लोन से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं होम लोन लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए होम लोन फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स छूट मिलती है। तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि होम लोन आखिरकार है क्या। सपोज अगर आपके पास घर लेने के लिए पैसे नहीं है, तब बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लंबे समय के लिए कर्ज देती है। इसे इंटरेस्ट रेट पर लिया जाता है, जिससे EMI यानी मंथली इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित समय के अंदर चुकाना होता है। होम लोन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं। आइए आपको बताते हैं कि करेंट एज एंड लोन रिपेमेंट टेन्योर। होम लोन लेने के लिए उम्र जितनी आपकी कम होगी, अप्रूवल मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जब आपकी एज कम होती है तो आपको ज्यादा समय के लिए लोन मिल सकता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑफ द कस्टमर, इनकम की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और इनकम वैल्यू यानी आय कितनी है, ये भी लोन की रकम को प्रभावित करता है। चाहे आप नौकरी करने वाले हो या एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके पास इनकम का परमानेंट सोर्स होना बहुत जरूरी है। क्रेडिट स्कोर की बात की जाए तो हाई क्रेडिट स्कोर और अच्छे रीपेमेंट रिकॉर्ड से आपका लोन अप्रूव होने में आसानी होगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंडर यानी कि लोन देने वाली आपकी मौजूदा देनदारियों जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, कार लोन आदि का आकलन करते हैं, जिससे यह तय होता है कि आप होम लोन चुका पाएंगे या नहीं। अब सवाल आता है कि आप कितना लोन ले सकते हैं और ये कैसे पता चलेगा। होम लोन का प्रोसेस शुरू करने से पहले इस बात का अंदाजा आप अपनी इनकम से ही लगा सकते हैं। होम लोन लेने के लिए योग्यता उसे चुकाने की क्षमता पर डिपेंड करती है। आपकी मंथली इनकम, खर्च, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी, देनदारी इनकम में स्थिरता पर लोन डिपेंड करता है। जितनी इनकम उतना लोन। हर महीने आपके हाथ में जितनी ज्यादा रकम आती है, आपके होम लोन की रकम उतनी बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि आमतौर पर कोई बैंक या कर्ज देने वाली कंपनी ये देखती है कि आप मंथली इनकम का 50% होम लोन की इंस्टॉलमेंट के रूप में दे पाएंगे या नहीं। होम लोन के पीरियड और इंटरेस्ट पर भी लोन अमाउंट डिपेंड करता है। इसके अलावा बैंक होम लोन के लिए उम्र की ऊपरी सीमा भी फिक्स करती है। आपको कितना ज्यादा होम लोन मिल सकता है, ये सवाल भी कई लोगों के मन में रहता है कि किसी मकान या फ्लैट की कीमत का 10 से 20% तक डाउन पेमेंट के रूप में लिया जाता है। ये रकम आपको देनी होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी की कीमत का 80 से 90% तक का लोन मिल जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और स्टैंप ड्यूटी जैसे चार्ज शामिल नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करना चाहिए, जिससे लोन का बोझ आप पर कम रहे। लेकिन हाँ, होम लोन पर कर्ज देने वाली बैंक हो या कंपनी हो, अवधि में आपसे हाई इंटरेस्ट वसूल सकती है। इसका भी आप ध्यान रखें। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि होम लोन के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, सैलरी स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल दे सकते हैं, पोस्टपेड मोबाइल बिल दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े कागजात दे सकते हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है आपका, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस लाइसेंस के कागजात होने चाहिए, लोन एप्लीकेशन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज तो होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न के 6 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि होम लोन से दी गई इतनी जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। लेकिन अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी हो तभी लोन लें, क्योंकि ये भी एक तरह का कर्ज होता है जो समय समय पर बढ़ता और घटता है, जो कि पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।